आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है। शब रात हो और मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बाबरकत रात में मीठा हो तो दिल भी खुश हो जाता है। और इस मुबारक रात में बनाएंगे सादा मगर ख़ास रेसिपी। कम इज्जा, कम मेहनत और जायका लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज की रेसिपी में बहुत ही ख़ास तरीके से आपको बताऊंगी। ये बहुत ही इजीली बन जाएगी और बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg के करीब सेला राइस। और इन राइस को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, ताकि जब हम बॉईल करें कम टाइम में बॉईल हो और ये सॉफ्ट ही बने। और इसके लिए मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और बिल्कुल लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। इस तरीके से जो राइस है सॉफ्ट बनते हैं और ये बिल्कुल खिले खिले बनेंगे और जिस जुड़ेंगे भी आपस में नहीं। तो ये मैं लो आंच पे इसको 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे। ये बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ ही इसमें इलायची ऐड करेंगे। चावल बॉईल हो रहे हैं और इसके बाद मैंने ले लिया है फ्रेश मलाई और इसके लिए मैंने ले लिया है चीनी। जितने ही चावल होंगे उससे थोड़ी सी कम मिकदार में हम इसकी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही मैंने 1 कटोरी के करीब कलरफुल सेवइयाँ ली हैं। और ये देखिए राइस जो है बिल्कुल कम टाइम में, और ये देखिए पानी भी बहुत कम है और जो राइस है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें 90% बॉईल करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी सेवइयाँ। तो ये सेवइयाँ आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार इसमें खुशबू आती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये इस तरीके से आप इसमें डालिए और इसको हिलाने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए दम पे रख दें, ताकि जो सेवइयाँ वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। और इसके बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और आप अगर पहली दफ़ा भी बना रहे हैं ना, तो आपकी ये राइस बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। तो 1 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख रही हूँ और 1 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। तो 1 मिनट हो चुका है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जो राइस है पानी भी है और राइस जो आपस में जुड़े भी नहीं है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। और अगर आप सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मीठे चावल के लिए तो ये फुल कुक करने होते हैं, इसको हमने हार्ड नहीं रखना होता। और अब मैं इसमें फ्रेश मलाई डाल दूंगी 1 कटोरी। तो जब आप फ्रेश मलाई बहुत ज़्यादा डाल रहे होते हैं तो इसमें ऑयल बहुत ही कम जाता है। और मैं इसमें इलायची और चीनी भी ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। अगर आप फ्रेश मलाई कम यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ऑयल डालिएगा 1 चम्मच बड़ा। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे जब तक कि इसका जो दूध है वो ड्राई नहीं हो जाता। और इसको आपने ड्राई ज़रूरी करना होता है, क्योंकि जब हमने चावल डालना है ना तो इसने पानी छोड़ देना है। और इसके बाद हाई आंच पे इसका जो पानी है आपने ड्राई कर लेना है, ताकि जो चावल है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए और आपस में जुड़े ना। तो जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा हम इसको दम पे लगा देंगे। और अगर आपने फूड कलर इसमें डालना है तो 5 मिनट इसको दम पे रखें और 5 मिनट के बाद इसमें आप फूड कलर डालें। उसके बाद 10 मिनट के लिए अगेन आप इसको दम पे रखें और उसके बाद आप प्रेस चेक करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले बने होंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कुक एंड के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।